सीताराम दोस्तों, मैं आचार्य दीपांशु F18 1803 आप ही की सोसाइटी का एक निवासी हूँ। चुनाव में मैं आ रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक बार में नहीं, जो एक समय के साथ जुड़े हैं, इन लोगों की क्या प्रतिभा है, इन लोगों के क्या सोच है और किस समझ के साथ ये आना चाह रहे हैं इस चुनाव में। ये वीडियो का माध्यम एक एक हिंदी भाषा में होगा और बहुत सरल भाषा में होगा, ताकि आप समझ सकें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये हमारा एक तरीका है आप लोगों को बताने का, क्योंकि व्हाट्सएप के ग्रुप पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जिसके पश्चात आप लोग शायद उसको पढ़ते नहीं हैं। वीडियो के माध्यम से आप उन सब चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा रिमी भगत जी से। रिमी जी, आप मुझे और जितने भी लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइए अपने बारे में। आप कौन हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल, टेक्निकल, जो भी। नमस्कार, मेरा नाम रिमी है और मैं एक एमसीए डिग्री होल्डर हूँ। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और मैं अभी एक लीडिंग न्यूज़ चैनल में एक वेब डेवलपर हूँ। मैं पास्ट सिस्टम ऑफिसर रह चुकी हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और फिलहाल मैं अभी सेंचुरियन पार्क में रह रही हूँ यहाँ पे। और मेरे आई एम अ मदर एंड ऑल्सो एन आईटी प्रोफेशनल एंड ऑल्सो एन वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। रिमी जी, ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया, सब कुछ समझ में आ गया, पर मैं अगर सरल शब्दों में पूछूं आपसे कि आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है और ऐसी कौन सी वीकनेस है जो सबको पता होनी चाहिए अगर उनको आपके लिए वोट करना है या आपको चुनना है इस सोसाइटी के नेतृत्व के लिए। जी, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है, मैं एक टीम प्लेयर हूँ और मेरे मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, मेरे में मैनेजमेंट स्किल्स है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुकी हूँ। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, वहाँ पर मैंने लीड किया है, लोगों को जोड़ा है। इवेंट जो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे हुआ था, उसमें भी हमने पैरेड ऑर्गेनाइज की थी फर्स्ट टाइम O2 वैली में। तो इसमें मेरे में बहुत इनोवेटिव थॉट्स हैं और लोगों से मैं जुड़ के उनके फीडबैक लेती हूँ और उस फीडबैक को इंक्लूड करके कोई भी चीज़ हो उसमें सबको पार्टिसिपेट करवाती हूँ। और मेरी वीकनेस जो आप जो सब जानना चाहते होते हैं, हाँ। क्योंकि वीकनेस जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सोसाइटी के लोगों को ये जानना होता है कि आप क्या नहीं कर सकते हो या आपके अंदर क्या कमी है। तो कृपया करके उसको जरूर बताएं। मेरी वीकनेस बहुत ज़्यादा जो मुझे लगती है कि मैं किसी काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, और चाहे वो सोसाइटी के काम हो, चाहे मेरा ऑफिस वर्क हो या कुछ भी हो, तो मैं अगर किसी में डेडिकेट हो जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो जाती हूँ। और उसलिए मैं अपनी हेल्थ को भी नेगलेक्ट कर लेती हूँ, कभी कभी मेरी फैमिली को भी नेगलेक्ट कर लेती हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये मैंने नोटिस किया है। मैं बता दूं दोस्तों, ये अपनी बच्ची को छोड़ के घर पे आ जाती है और किसी को उसको संभालने के लिए पोजीशन भी दे आती है। मतलब तो कभी कभी हम बोलते हैं बीइंग अ मदर यू शुड केयर योर चाइल्ड फर्स्ट। तो ठीक है, वो एक बात है, पर कहते हैं जज्बा जब होता है तो इंसान को कोई रोक नहीं पाता। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा लोगों के लिए कि अगर आप एओ में आती हैं तो आप एओ के माध्यम से, एओ बनने के माध्यम से आप क्या ऐसा करेंगी सोसाइटी के लिए कि लोग आपको पसंद करें या आपको चुने? आप बताएं। मेरा जो इस सोसाइटी में जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे कि यहाँ पर एक प्रोसेस नहीं है किसी भी चीज़ का। जैसे हम लोग कभी कंप्लेन करते हैं तो व्हाई डज वन पर्सन हैज़ टू कॉल एओ टू से दैट मेरे घर में ये प्रॉब्लम है और आप इसको ठीक करा दो। हमारे पास ऐसी एक मेंटेनेंस टीम होनी चाहिए जिसको मैं कॉल करूँ, वो आए और ठीक करके जाए। उसके अलावा अगर कोई कंप्लेन है तो फिर उसके सुपरवाइजर को दे। जब कोई ना सुने, फाइनली इट शुड कम टू एन एओ है। सेकेंडली, मतलब एस्केलेशन हो तो तब एओ के पास है, अन्यथा मतलब वो मेंटेनेंस सिस्टम हो वो उसी को हैंडल करे सारी चीजें जो रेगुलर के काम है। सेकेंडली, और एक चीज तो मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा नोटिस की है कि रेसिडेंट्स को मौका नहीं दिया जाता है कि वो अपनी बात रखें। हम लोग के पास इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारी सोसाइटी में, तो क्यों ना हम लोग उनको चांस दे कि वो आके कोई अपना स्किल्स दिखाए, उनको उनकी फीडबैक ली जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए। तो हमें, मेरा ये है कि मैं उन प्रतिभाओं को ढूंढूं और उनको सोसाइटी में इंक्लूड करूं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। इससे मुझे लगता है कि आपके सबके बीच में एक यूनिटी भी बनती है, हार्मनी भी बनती है, और प्लस आप जिसके लिए एक्स्ट्रा पे करेंगे आप फ्री में काम करा लेंगे, क्योंकि आप लोग शायद उसी टैलेंट को अपने ही घर से उठा रहे हैं। जी जी जी। तो ये बात अच्छी है। मुझे अब एक और पॉइंट बताइए, लास्ट पॉइंट है आपका इस सोसाइटी से लेकर, मतलब इस सोसाइटी के संदर्भ में अगर बात करूं, गुड और बैड एक्सपीरियंस क्या है, और जेन्युइनली बताइएगा। अगर कोई प्रूफ हो वोकली, मतलब वो बताइएगा, मतलब बना के नहीं। मतलब ये चीज, ये पॉडकास्ट आपकी रियलिटी को दर्शाएगा
क्योंकि जो भी सुनेगा देखेगा वो उसको क्रॉस वेरीफाई भी करेगा। गुड बताइए पहले। गुड मुझे लगता है पहले वर्स्ट बताना चाहिए, गुड हाँ, लास्ट में चलिए बताना चलिए आप तो सबको वो जैसे चीज़ याद रहेगी कि सोसाइटी में सब कुछ खराब नहीं है, अच्छी भी चीज़ है। ओके तो खराब चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे हिट की है आज तक कि यहाँ पर एक ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा चल रही है, जो ओके कि किसी और लोगों को कोई काम नहीं करने देना, किसी को इनिशिएटिव नहीं लेने देना। इवन रात को 10 बजे कुछ औरतें मेरे घर के सामने आके बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रही थी, और उस टाइम एक प्रेसिडेंट भी खड़े थे वहाँ पे और जनरल सेक्रेटरी थोड़ी देर बाद आए, बट वहाँ पर खड़े थे, बट उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया उसको। बट तो वो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एज ए रेसिडेंट क्या हमारी सिक्योरिटी के लिए एओ मेंबर है? मेरे को ये बहुत बड़ी क्वेश्चन लगी उस टाइम। ग्रुपिज्म एक बहुत बड़ा हाँ, पॉइंट है, क्योंकि आपने बताया ग्रुपिज्म है। करके कोई किसी को डरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड चैलेंज कि भाई ये तो ऐसे तो फिर आप एक सोसाइटी में रहने का फायदा क्या है फिर, व्हेन यू आर नॉट हैविंग सोसाइटी में तो ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। सिक्योरिटी नहीं है कि आप एक सामने आपके कुछ हो रहा है, हाँ। कुछ लेडीज हंगामा करी, एंड दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो फीमेल अभी ईओ मेंबर है और जो अभी इलेक्शन में खड़ी भी हो रही है, वो भी उनके साथ थी और वो भी चिल्ला रही थी। सो हाउ कैन वी मीन्स ऐसे लोगों को चुन के ला रहे हैं जो लोग मतलब हमारे ये लोग ये सब कर रहे हैं, तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ है फिर? मतलब ये आपके लिए बैड एक्सपीरियंस बहुत में बैड काउंट एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए क्वेश्चनेबल था वो चीज़। बैड एक्सपीरियंस भी था और कहीं ना कहीं मेरे लिए वो एक मोटिवेशन भी था कि मुझे आके ये सुधारना है। तभी आप आना चाह रही हैं। एग्जैक्टली। ओके, तो अब फिर गुड क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? गुड मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि इस जर्नी में मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े, दीपांशु जी भी जुड़े, प्रकाश जी जुड़े हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है पूजा है, आरती है, और हमारी फैमिली है पूरी, जो उत्कर्ष जी है, जतिन जी है, हिमांशु जी है, विशाल जी हैं, गीतू भाभी है। तो हम लोग एक अब इस तरह से जुड़ गए हैं कि हम लोग एक फैमिली बन गए हैं। तो हम लोग कुछ भी होता है, सुख में दुख में, वी आर ऑल टुगेदर। सो वी आर अ फैमिली हियर। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि आप मतलब इतने दिन से मैं यहाँ रह रही हूँ, बट एक होता है नहीं कि अकेलापन लगता अकेलापन था, सोसाइटी में अकेलापन लगता था, बट वो अब नहीं है। सब तो होके भी अकेलापन लगना, हाँ, मतलब ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है किसी के लिए। अगर आपको ये नहीं लगा है डिस्पाइट आपके बैड एक्सपीरियंस के बाद, तो मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है वो यूनिटी में है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे इस सोसाइटी में हार्मनी है। बट ठीक है, वो एक ग्रुपिज्म होगा, वो सब जगह होता है, बट स्टिल हम सोचेंगे या समझेंगे कि इस चीज़ को नेग्लिजिबल किया जाए, कम किया जाए। खैर दोस्तों, ये हमारा पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने रिमी भगत जी का वो सब पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और मैं ऐसे ही पॉइंट्स और भी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके पॉइंट्स भी शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा आप जरूर एक बार सुने, उनकी ये आप बीती है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा खुद से फीड अप नहीं किया गया कि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कुछ बनाया गया हो फिर बोला जाए हो। सब इनका पास एक्सपीरियंस है या इनका एक्सपीरियंस है जो ये बोल रहे हैं, और ये 100% इनके हिसाब से सत्य है। सीताराम।